चलिए, तो देखिए हम आज देखेंगे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अच्छा, एक सवाल इसके पहले हम लोग देख लें, कल जो पढ़े थे। ठीक है, ये देखिए छठवां, डेविड ने एक मकान 48,000 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में? 48,000 रुपए में। उसे उसकी रंगाई पोताई और साज सज्जा में 2,000 रुपए खर्च किए। रंगाई पोताई में कितना खर्च किए? 2,000। खरीदे कितने में? 48,000 में। और मकान को बेच कितने में दिए? 55,000 में। तो बताइए उसे कितना लाभ हुआ। ठीक है, ये लाभ वाला ही है। ठीक है, पुराना ही है, इसको कर लेंगे ना। डेविड है जो मकान को कितने में खरीदा? एक मकान को खरीदा कितने में? 48,000 रुपए में। ठीक है, रंगाई पोताई साज सज्जा में कितना खर्च किया? 2,000 रुपए। ठीक है, अब बेचा कितने में? 55,000 में। हमसे पूछ रहा है लाभ बताइए। तो ये सवाल हम लोग कर लिए थे। ठीक है, फिर भी हम एक थोड़ा सा मेमोरी कर दें। याद है, डेविड ने मकान कितने में खरीदा? 48,000 रुपए में। रंगाई पोताई में कितना खर्च किया? 2,000 रुपए। ठीक, बेचा कितने में? 55,000 में। ठीक है, तो लाभ बताइए। लाभ निकालने के लिए क्रय मूल्य में से हम लोग क्या करते हैं? विक्रय मूल्य घटाते हैं। तो ये जो 55,000 है वो क्या है? विक्रय मूल्य। और लाभ बराबर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। ये है विक्रय मूल्य। ये क्या है? विक्रय मूल्य। अब देखिए, खरीदा था 48,000 रुपए में और 2,000 रुपया रंगने में साज सज्जा में खर्च किया, तो टोटल क्रय मूल्य उसका क्या हो जाएगा? दोनों जोड़ देंगे ना, 48,000 और 2,000 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 50,000। यही ना हुआ? 48,000 रुपया में तो मकान खरीदा था, लेकिन 2,000 रुपया उसका रंगवाने में खर्च हो गया, तो टोटल मकान कितने का पड़ा? उसका 50,000 का पड़ा ना। 48,000 तो खरीदा और 2,000 रुपया रंगने पोतने में खर्च हो गया, तो टोटल कितना खर्च हुआ? 50,000। 50,000 उसका खरीदने और रंगवाने में खर्च हुआ। अब बेचा कितने में? 55,000 में। तो लाभ कितने का हुआ? कितने का? 5,000 का। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यही है, 55,000 में बेचा, 50,000 में खरीदा। 48 में था, लेकिन 2,000 रुपया रंगवाने का भी तो जोड़ेंगे, तो कितना हो गया? 5,000 रुपया। यही ना है? ठीक है, चलिए। तो देखिए, अब हम देखेंगे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ठीक है, तो ये हम देखें कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत का मतलब जो लाभ होता है उसे हम किस में व्यक्त करें? प्रतिशत के रूप में। ठीक है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत का मतलब जैसे लाभ होता है तो वो प्रतिशत में कितना होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर होता क्या है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत माने हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, याद करिए, हम लोग इसके पहले बढ़ा प्रतिशत या घटा प्रतिशत निकालते थे। बढ़ा आबलिक घटा प्रतिशत, याद था? अंतर बटे शुरू वाला गुणे 100 है। बढ़ा का मतलब जब लाभ होगा तो बढ़ जाएगा, हानि होगा तो
घट जाएगा। अंतर माने अधिका में से कम का घटाना, यही ना था, बटे शुरू का। शुरू में क्या था? क्रय मूल्य, जो खरीदने वाला मूल्य है वही ना शुरू में होगा, ठीक है, जो खरीदने वाला मूल्य है वही हमारा शुरू में होगा। तो ये वही चीज है, जैसे लाभ निकाल रहे हैं, लाभ का प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो जब लाभ का प्रतिशत निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यही है जो लाभ प्रतिशत है। अंतर माने क्या होता है? अंतर माने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य। लाभ कब होगा? जबकि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, अंतर बटे शुरू वाला गुणे 100, ये हो गया। यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि बराबर हानि, हानि कब होगी? जब अधिका में से कम का घटाएंगे। अधिका कब होगा? हानि कब होगी? जबकि क्रय मूल्य ज्यादा होगा। अभी पढ़े हैं पीछे ना, क्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये सूत्र याद रखना है कि लाभ प्रतिशत में क्या होगा? लाभ ऊपर होगा, क्रय मूल्य हमेशा नीचे होगा। क्रय मूल्य कहां होगा? हमेशा नीचे। अगर भूल जाता है तो बढ़ा या घटा प्रतिशत हम लोग निकाले हैं, अंतर बटे शुरू वाला गुणे 100। शुरू में क्या होगा? क्रय मूल्य, जो खरीदा जाता है वही तो शुरुआत में होता है। अंतर, अंतर का मतलब बेचेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे या तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, दोनों का अंतर। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, क्रय मूल्य ज्यादा है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, ये ना होता है अंतर। तो ये है। तो ये देखिए, प्रतिशत निकालने के लिए हमें लाभ चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, हानि निकालने के लिए क्या चाहिए? हानि चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए, ठीक है। अब हम सवाल देखें तो समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई सामान हम खरीदे, एक साइकिल हमने खरीदा। क्या खरीदे? साइकिल खरीदे, ठीक है। वो साइकिल मान लीजिए हमने 5,000 रुपए की खरीदी। 5,000 रुपए की क्या करी? खरीदी, ठीक है। या प्रश्न कोई देख लीजिए, एक तो ये प्रश्न देख लीजिए। देखिए, कमला ने एक सिलाई मशीन 500 में खरीदकर 540 रुपए में बेच दी, यही ना है। कमला ने सिलाई मशीन 500 रुपए में खरीदकर 540 रुपए में बेच दी। कमला को कितने प्रतिशत लाभ हुआ? ठीक है, 500 रुपए की सिलाई मशीन खरीदी, यहां पर कमला है, ठीक है। क्या खरीद रही है? सिलाई मशीन। क्या खरीद रही है? कमला जो है सिलाई मशीन, अच्छा कमला, ठीक है। कमला कितने का सिलाई मशीन खरीद रही है? 500 रुपए की खरीद रही है। उसको बेच कितने में रही है? बेच रही है 540 रुपए में। हमसे पूछ रही है कि कमला को कितना प्रतिशत लाभ हुआ? कितना प्रतिशत लाभ हुआ? सवाल समझ में आया बात? कमला सिलाई मशीन खरीद रही है कितने का? 500 रुपए का, ठीक है। 500 रुपए का तो उसने खरीद लिया, उसने बेचा कितने में? 540 रुपए में। तो प्रतिशत लाभ हमें बताइए ना। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है? तो देखिए, कमला ने सिलाई मशीन कितने में खरीदी? 500 रुपए में। बेचा कितना? 540 रुपए में। हमसे कह रहा है कि प्रतिशत लाभ बताइए। तो प्रतिशत लाभ के लिए हमें क्या क्या चाहिए? लाभ चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, यही नहीं चाहिए? ठीक, तो हम लाभ निकाल लें, क्रय मूल्य निकाल लें, हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि इसमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें लाभ चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य हमें पता है कि नहीं? अगर सिलाई मशीन
500 रुपए की खरीद रही है तो यही इसका क्रय मूल्य हो गया कि नहीं? तो हमें क्रय मूल्य मिल गया। कितना हो गया क्रय मूल्य? 500 रुपया। अभी हमको क्या चाहिए? क्रय मूल्य तो मिल गया, अभी हमको क्या चाहिए? लाभ। क्या चाहिए? लाभ। तो 500 रुपए की मशीन खरीद रही है, अब 540 रुपए में बेच रही है, तो कितना का लाभ हुआ? 500 रुपए में खरीद रही है, अब 540 रुपए में बेच रही है, तो कितने का लाभ हुआ? 40 रुपया का। आसानी से समझ गए। लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे? क्रय मूल्य। ये क्या हुआ? विक्रय मूल्य। यही ना हुआ? विक्रय मूल्य माइनस क्या? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है बच्चा? 540 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया। तो लाभ कितना हो गया? 40 रुपया। हमें निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत। निकालना जब लाभ प्रतिशत है तो क्या क्या दिया रहेगा? इसमें कितने चीज है? 1 2 3। अगर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो क्या क्या दिया रहेगा? लाभ दिया रहेगा, क्रय मूल्य दिया रहेगा। लाभ तो दिया नहीं है, लाभ हमने निकाल लिया। कितना हो गया? 40 रुपया। विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य कितने में खरीद रहा है, कितने में बेच रहा है, तो बेचने वाले में से खरीदने वाला घटा दिए तो लाभ तो मिल ही गया। लाभ कितना हो गया? 40 रुपया। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 500 रुपया। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना है? 40 बटे क्रय मूल्य कितना है? 500 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 40 बटे 5 यानी कितना प्रतिशत आ गया? 8%। कितना प्रतिशत हो गया? 8%। ठीक है। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना था। कमला थी, सिलाई मशीन 500 रुपए में खरीदी, 540 रुपए में बेच दी। हमसे पूछ रहा था लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। 500 में खरीदी, 540 रुपए में बेची, तो कितना लाभ हुआ? लाभ कितना हुआ? 40 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? जितने में खरीदी, क्रय मूल्य मैंने खरीदना होता है, तो 500 रुपए सॉल्व कर दिए। 40 बटे 500 गुणे 100 कितना हो गया? 8%। ठीक है। चलिए, ये सवाल जो हमारा था कि कमला सिलाई मशीन कितने में खरीदी? 500 रुपए में खरीदी, 540 रुपए में बेच दी। ठीक है। प्रतिशत लाभ कितना हमें निकालना था? कितना आया है? 8%। यही ना है? अब इसी में हम दूसरा सवाल बताएं। हमने क्या पूछा था इस बार? लाभ प्रतिशत। यदि हम लाभ पूछे, यदि हम क्या पूछे? लाभ। यदि हमसे लाभ पूछना होगा तो क्या क्या दिया रहेगा? लाभ पूछना होगा तो क्या क्या दिया रहेगा? लाभ प्रतिशत दिया रहेगा और क्रय मूल्य दिया रहेगा। ठीक है। प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न ऐसे बनेगा, एक कमला ने एक सिलाई मशीन 500 रुपए में खरीदी। 500 रुपए में खरीदी। उसने, कमला ने सिलाई मशीन 500 रुपए में खरीदी और 8% लाभ पर बेच दिया। 8% लाभ पर उसे बेच दिया। कितने रुपए में बेचा? 8%। कमला ने सिलाई मशीन 500 रुपए में खरीदी और 8% लाभ पर उसे बेच दिया। ठीक है। तो बताइए उसे कितना लाभ हुआ? कितना लाभ हुआ? ये भी तो प्रश्न आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता है। हमसे लाभ पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा? लाभ प्रतिशत दिया रहेगा और क्रय मूल्य दिया रहेगा, है ना? तो लाभ पूछेगा तो हमें पता है कि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य होता है ना?
ये सब मिटा दें, नहीं कंफ्यूज होंगे। ठीक है, देखिए अब यहां पर क्या क्या दिया है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। हमसे पूछ क्या रहा है, लाभ। क्या पूछ रहा है, इस लाभ को पूछ रहा है। तो क्या क्या देगा, लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य। जो पूछ रहा है ये पूछ रहा है, तो इसको छोड़ के बकिया सब कुछ दिया रहेगा। तो क्या लाभ प्रतिशत दिया है, कितना है 8%। क्रय मूल्य दिया है कितना है 500। तो लाभ बराबर होता है, लाभ प्रतिशत इसमें मान रख दें, लाभ प्रतिशत कितना है 8 बराबर लाभ बटे, लाभ को यक्स मान लें हम लोग, यक्स बटे क्रय मूल्य कितना है 500 गुणे 0 0 0 8 बराबर x बटे 5, यानी यक्स बराबर 8 पंजे कितना हुआ 40। यक्स क्या है, यही लाभ है ना। तो लाभ कितना हुआ 40 रुपए। हो गया कि नहीं। तो ये भी सवाल आ सकता है, नहीं आ सकता, कि कमला ने एक सिलाई मशीन 500 रुपए में खरीदी और उसे 8% लाभ पर बेच दी, तो बताइए उसे कितना लाभ हुआ। तो यही सूत्र है ना, जब लाभ पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत दिया रहेगा और क्रय मूल्य दिया रहेगा। ठीक है, अब एक चीज और पूछ सकता है हमसे, क्रय मूल्य भी पूछ सकता है ना, क्रय मूल्य भी पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता। जब क्रय मूल्य पूछेगा, जब क्रय मूल्य पूछेगा तो इसको छोड़ के बकिया सब कुछ दिया रहेगा, लाभ दिया रहेगा, ठीक है, और लाभ प्रतिशत दिया रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न कैसे बनाएगा। प्रश्न ने कहा कि कमला ने एक सिलाई मशीन कुछ रुपए में खरीदी, या कितने रुपए में खरीदी, ऐसे। एक कमला ने एक सिलाई मशीन खरीदी, ठीक है, कमला ने एक सिलाई मशीन खरीदी, ठीक, उसने 8% लाभ लेकर उसे सिलाई मशीन पर 8% लाभ लेने पर टोटल लाभ 40 रुपया हुआ। जब सिलाई मशीन को वह 8% लाभ पर बेचती है तो उसे लाभ कितना हुआ 40 रुपए। ठीक है, तो बताइए वह सिलाई मशीन कितने रुपए में खरीदी थी। ठीक है, बस सवाल समझ में आ रहा है कि कमला ने एक सिलाई मशीन खरीदी, ठीक, हमें ये नहीं पता है कि सिलाई मशीन कितने में खरीदी, ठीक, लेकिन यह कह रहा है कि जब वह सिलाई मशीन पर 8% लाभ लेती है तो उसे कुल 40 रुपया का लाभ होता है। जब 8% लाभ लेती है तो उसे कुल कितना लाभ हुआ 40 रुपया का। तो बताइए कमला ने सिलाई मशीन कितने में खरीदी। ठीक है, तो हम क्या मान लें, कितने में खरीदी, एक्स में, प्रतिशत लाभ दिया है। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है तो प्रतिशत लाभ दिया है कि नहीं, दिया है। लाभ दिया है कि नहीं, दिया है, निकाल लेंगे। तो लाभ प्रतिशत कितना है 8 बराबर लाभ कितना है 40 बटे क्रय मूल्य कितना है x गुणे, ठीक है। अब देखिए x इधर गया, 40 बराबर गुणे 100 बटे 8, 8 पंजे 40, x बराबर कितना हो गया 500 रुपया हुआ कि नहीं, तो 500 रुपया हो गया। ठीक, इसी तरह से ये तो समझ गए, सिलाई मशीन कितने रुपए में खरीदी, मान लीजिए x रुपए में, तो जब बेच रही है 8% लाभ पर बेच रही है तो उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है 40 रुपए। तो बताइए सिलाई मशीन कितने रुपए में खरीदी, 500 रुपए में। मान लीजिए सिलाई मशीन x में खरीदी, इसी में मान रखना है, ठीक है, इसी में मान रखना है। लाभ प्रतिशत कितना है 8,
लाभ कितना है 40, क्रय मूल्य कितना है x गुणे 100, रख दिए, सॉल्व किए, 40 आ गया। सेम यही चीज जो लाभ हो रहा था वही चीज हानि पर भी होगा। सेम वही चीज, जहां लाभ था वहां क्या होगा, हानि होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, है कि गोपाल ने 300 रुपए में एक रेडियो खरीदा। कितने रुपए में रेडियो खरीदा? 300 रुपए में। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% लाभ हो? कितने रुपए में बेचे कि 20% लाभ हो? ठीक है। गोपाल ने, किसने खरीदा है रेडियो? गोपाल ने। क्या खरीदा है? रेडियो। कितने में खरीदा है? 300 रुपए में। ठीक है। गोपाल ने रेडियो 300 रुपए में खरीदा है। कह रहा है वो उसे कितने रुपए में बेचे, कितने रुपए में बेचे, यही पूछ रहा है कि उसे लाभ जो है वो कितना हो रहा है 20%। ठीक है। लाभ हो रहा है 20%। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, बेचने वाला मूल्य जो होता है वो क्या होता है? क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य? विक्रय मूल्य। वेरी गुड। अच्छा एक चीज ये और बताइए कि हम लोग जब लाभ वाला प्रश्न पढ़ रहे हैं तो लाभ बराबर, लाभ जब होता है हमें तो क्रय मूल्य ज्यादा होता है या विक्रय मूल्य ज्यादा होता है? लाभ जब होता है तो बेचने वाला मूल्य ज्यादा होता है, खरीदने वाला क्या होता है? बेचने वाला, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही होता है ना। लाभ हमें जब भी निकालना होता है तो हमें विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं। तो लाभ का जब सवाल करेंगे तो लाभ का हमें दो सूत्र याद रखना पड़ेगा। एक तो ये प्रतिशत वाला सूत्र, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, और दूसरा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि गोपाल ने रेडियो खरीदा है 300 रुपए में, तो ये 300 रुपए क्या है? क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य। चूंकि जो खरीदने वाला मूल्य होता है वही तो क्रय मूल्य होता है। तो गोपाल ने रेडियो 300 रुपए में खरीदा। रेडियो कितने में? 300 रुपए में खरीदा। तो ये जो खरीदने वाला मूल्य है यही तो क्रय मूल्य हुआ। हमसे कह रहा है कितने में बेचे, कितने में बेचे कि लाभ कितना हो 20%। हमसे पूछ क्या रहा है? विक्रय मूल्य। अब देखिए क्या क्या दिया है हमारे पास। क्रय मूल्य दिया है, दिया है, लाभ का प्रतिशत दिया है, यही ना दिया है। क्रय मूल्य कितना दिया है? 300। लाभ का प्रतिशत कितना दिया है? 20%। ठीक है। इसको मिटा दे, अभी तो लाभ है पढ़ रहे हैं तो हानि लिखने का कोई मतलब नहीं। ठीक है। अब देखिए हमें लाभ प्रतिशत दिया है 20%। ठीक है। और क्या दिया है? क्रय मूल्य दिया है कितना? 300। तो इस सूत्र में कहीं विक्रय मूल्य तो नहीं दिख रहा है, तो इस सूत्र से हम विक्रय मूल्य निकालेंगे या दूसरा कुछ निकाल सकते हैं? ये जो सूत्र है इस सूत्र से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? क्या क्या निकाल सकते हैं? नंबर 1 लाभ का प्रतिशत, दूसरा क्या निकाल सकते हैं? लाभ, तीसरा क्या निकाल सकते हैं? क्रय मूल्य। इन तीनों में से कोई भी दो चीज दी रहेगी, तीसरी चीज निकाल लेंगे। तो हमें क्या क्या दिया है? लाभ प्रतिशत दिया है, कितना दिया है? 20% दिया है। क्रय मूल्य कितना दिया है? 300। तो यहां से क्या निकल जाएगा? क्या निकलेगा? लाभ। ठीक है। यही ना निकाल सकते हैं हम लोग।
तो पहले जो निकल रहा है उसको निकाल लें, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत कितना है 20, लाभ कितना मान लिए, मान लिए x, चलिए लाभ मान लिए x, क्रय मूल्य कितना है 300, तो x बराबर 20 गुणे 300 यानी 6000 लाभ, यही ना हुआ, यानी 6000 रुपया का क्या हुआ, लाभ हुआ। सौ भी है ना इधर, इधर 100 तो हमने लिखा ही नहीं, क्या है इधर 100 भी है ना, तो तो यहां से 101010 ये हो गया ना, यानी लाभ कितना हो गया 60 रुपये आ गया, कितना हो गया 60 रुपये, ठीक है। ये 100 हम लोग भूल गए थे ना। तो लाभ प्रतिशत हो गया 20, लाभ हमने मान लिया x, क्रय मूल्य हो गया 300 गुणे 100 यानी लाभ हो गया 60 रुपये। हमें लाभ पता चल गया, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य। तो हाई सूत्र पता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इस सूत्र से क्या क्या है, अगर लाभ पर विक्रय मूल्य निकालना है तो हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए और लाभ पता होना चाहिए। तो क्रय मूल्य पता है कि नहीं 300, लाभ निकल गया कि नहीं, तो लाभ कितना हो गया 60 रुपये। तो क्या विक्रय मूल्य हम नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। लाभ कितना लिख दे 60 रुपया, विक्रय मूल्य भी लिख के सुनना कर दे, माइनस क्रय मूल्य कितना है 300, तो विक्रय मूल्य बराबर पक्षांतर करेंगे 60 धन 300, कितना आ गया 360 रुपया, ठीक है। आ गया कि नहीं। तो इस सवाल में हमने 2 सूत्र का इस्तेमाल किया कि नहीं। प्रश्न क्या था, गोपाल ने एक रेडियो कितने में खरीदा 300 रुपए में, गोपाल ने रेडियो कितने में खरीदा 300 रुपए में, तो वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो, कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो, ठीक है। तो क्या था, यहां पर हमें क्रय मूल्य पता चल गया, विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, बेचने वाला मूल्य पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत दिया है, तो क्या क्या हमें पता है, क्रय मूल्य पता है, लाभ प्रतिशत पता है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, लाभ निकाल सकते हैं कि नहीं। तो सूत्र में लाभ प्रतिशत की जगह 20 रखें, लाभ की जगह x रखे बटे क्रय मूल्य की जगह 300 रखे गुणे 100, तो लाभ कितना आ गया 60 रुपये। हमारे पास एक और सूत्र है लाभ वाला, लाभ वाले कितने सूत्र हैं 2, एक प्रतिशत वाला और एक बिना प्रतिशत वाला। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, लाभ, और क्या पता होना चाहिए, क्रय। दोनों पता है कि नहीं, क्रय मूल्य पहले से पता था, लाभ हमने निकाल लिया, तो क्रय मूल्य 300, लाभ 60 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 360 रुपया। यानी गोपाल रेडियो को कितने में बेचेगा 360 रुपये में बेचेगा, तब उसको कितना प्रतिशत लाभ होगा 20%, ठीक है। चलिए, ने एक गाय 25% लाभ पर बेच दिया, कितने लाभ पर 25% लाभ पर बेच दिया, क्या चीज, गाय। यदि रीता को कुल लाभ 350 रुपया मिला हो, यानी उसको लाभ कितना मिला 350 रुपया, तो विक्रय मूल्य बताइए गाय का, ठीक है। यानी रीता ने एक गाय 25% लाभ पर बेच दिया, रीता को कुल कितना लाभ हुआ 350 रुपए, तो गाय का विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है। अब देखिए, रीता ने एक गाय है, रीता ने
गाय को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा? 25% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, खरीदने वाला नहीं पता है, 25% लाभ पर बेच दिया। यदि रीता को कुल लाभ जो हुआ वो कितना हुआ? 350 रुपए। जो लाभ हुआ उसे 20% लाभ पर तो बेची, उसे कुल लाभ हुआ 350 रुपए। तो गाय का विक्रय मूल्य बताइए। गाय का विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, यानी गाय को वह कितने में बेची। यहां पर देखिए हमें विक्रय मूल्य नहीं पता है, हमें क्रय मूल्य भी नहीं पता है, कितने में खरीदी हो तो नहीं पता है। लाभ वाले में हमने बताया है हमारे पास दो सूत्र हैं, एक प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। एक तो ये सूत्र है और दूसरा सूत्र है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यही दो सूत्र है ना, यही दोनों सूत्रों से हमारा सारा काम बन जाएगा। कब पहला सूत्र लगाना है, कब दूसरा सूत्र लगाना है, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, क्या क्या दिया है यहां पर देखिए, क्या क्या दिया है। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ दिया है, दिया है, लाभ दिया है। ठीक है, प्रतिशत लाभ दिया है, लाभ दिया है। तो पहला सूत्र अगर हम लगाएं तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? हमें लाभ प्रतिशत दिया है, दिया है, और लाभ दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, लाभ दिया है। तो पहला सूत्र लगाएं तो क्या निकाल सकते हैं? क्रय मूल्य। बात समझ में आ रही है? इस पहले सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं? क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत कितना दिया है? 25। लाभ कितना दिया है? 350। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है? नहीं पता है, गुणे 100। क्रय मूल्य को ऊपर लेते जाए, क्रय मूल्य 350, ये 25 नीचे आ जाएगा, गुणे 100। 25 चौका 4 बार जाएगा, 4 का गुणा कर देंगे 350 में, 4 शून्य शून्य, 4 पचे 20 और 4 तिहाई 12 दू 1400 रुपया। 1400 रुपया ये क्या आ गया? क्रय मूल्य। हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ क्या रहा है? विक्रय मूल्य। अब कौन सा सूत्र लगाएंगे? क्रय मूल्य हमें पता चल गया कितना? 1400। लाभ हमें पता है, क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? दूसरा। यही लगाएंगे। अब दूसरा सूत्र लगाएं। लाभ कितना दिया है बताइए? 350 रुपया। विक्रय मूल्य कितना दिया है? पूछ रहा है। क्रय मूल्य कितना निकल के आया? 1400। है ना? तो विक्रय मूल्य बराबर 1400 इधर आ जाएगा, 350 धन 1400 बराबर 1750 रुपया। यही हुआ बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, तो कितने आसानी से रीता एक गाय 25% लाभ पर बेची। ठीक है, उसे लाभ कितना हुआ? 350 रुपये। हमसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो यहां पर क्या पता है? लाभ प्रतिशत। और क्या पता है? लाभ। लाभ प्रतिशत पता है, लाभ पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने निकाल लिया। लाभ प्रतिशत कितना रखे? 25। लाभ कितना रखे? 350। क्रय मूल्य निकाल लिया, आ गया 1400। अब देखिए, अब हमसे पूछ क्या रहा है? विक्रय मूल्य। हमारे पास एक और सूत्र है विक्रय मूल्य निकालने का। विक्रय मूल्य निकालना होगा तो लाभ पता होना चाहिए और क्रय मूल्य।
लाभ पता है कितना है 350। क्रय मूल्य कितना है 1400। तो जब लाभ पता है क्रय मूल्य पता है तो विक्रय मूल्य नहीं निकालेंगे। लाभ की जगह 350 रख दें, विक्रय मूल्य की जगह मान लीजिए x भी रख के हल कर सकते हैं। माइनस 1400 तो विक्रय मूल्य कितना है क्या 1750। ठीक है, चलिए